नमस्कार। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर जारी है। इस बार भी नेताओं के दिल्ली दौरे के साथ ही राजस्थान की सियासत में उनके समर्थक और विधायकों और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कुछ लोगों को लगता है कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, तो कुछ लोगों को लगता है कि राजस्थान में जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें भी फेरबदल होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दिल्ली में सहपरिवार दिल्ली के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात और उनके बाद राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात ने इन चर्चाओं को और जोर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात भले ही राजस्थान के विकास को लेकर होती हो, लेकिन जो नेता है और जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात के कयास ज़रूर लगाते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे भी दिल्ली गई हैं और कुछ दिन बाद में ही फिर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी जब दिल्ली जाती हैं तो ज़रूर ये चर्चाएं जोर पकड़ लेती है कि अब कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो क्योंकि इस समय राजस्थान में पंचायती और निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में कोई भी मुख्यमंत्री पंचायती और निकाय चुनाव के पहले अपने मंत्रिमंडल में विस्तार किसी भी कीमत पर नहीं करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद चाहेंगे कि जो मंत्री है मौजूदा वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और जो लोग मंत्री बनने की कतार में हैं वे लोग अपने अपने इलाके में पंचायत और पालिका चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं, तो उसके आधार पर उनके नामों पर कुछ विचार किया जाएगा। ऐसा हर मुख्यमंत्री करता रहा है, क्योंकि ऐसा करने से जो संभावित चेहरे हैं वो अपने इलाके में ज़्यादा मेहनत करते हैं और पंचायत और पालिका चुनाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और दूसरी बात, इस समय केंद्रीय नेतृत्व की बात है तो केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस केरल के और पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है, तो उन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार से कोई बहुत ज़्यादा उनका कोई ध्यान नहीं है और न ही कोई उसमें उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट भी उनका ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो नेता है, विधायक है, सांसद है या पार्टी के पदाधिकारी, उन्हें ज़रूर इस बात की उम्मीद है और इस बात की जल्दी भी है कि जल्दी से मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में टोटल 30 जो है मंत्री बनने हैं, 30 में से 24 हैं वर्तमान में, 6 बनने बाकी है। अगर विस्तार होता भी तो 5 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ये 5 नए चेहरे कौन से होंगे इसको लेकर भी पार्टी में और लगातार जो आपके संगठन है, मंत्रिमंडल को लेकर भी लगातार चर्चाएं होती है। जिन लोगों के नाम चर्चाओं में हैं तो कभी मुख्यमंत्री जी और कभी उप मुख्यमंत्री जी, कभी प्रदेश अध्यक्ष, तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो चहेते लोग हैं उन लोगों के नाम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री तमाम उन नए चेहरों को ही अपने मंत्रिमंडल में स्थान देंगे जो चेहरे, जो नाम उनको क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से, तमाम तरह से उनको सूटेबल होंगे, उनके मुफीद होंगे और जो उनके मुफीद होंगे उनको ही वो मंजूरी दिलाएंगे। दूसरे नेताओं का दबाव उन पर हो सकता है क्योंकि उनके नामों को शामिल किया जाए, लेकिन जिन चेहरों से, जिन नामों से, जो कदावर नाम है, जो बड़े नाम हैं, बड़े, उनके नामों पर मुख्यमंत्री जी की जल्दी से यस नहीं होगी, क्योंकि वो उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हाँ, कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में ज़रूर पेश की है और उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है या उनके महकमे बदले जा सकते हैं या उनका वजन हल्का किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जिनको ओके रिपोर्ट दी है वे भी आगे बने रहेंगे, लेकिन उनके महकमे बदले जा सकते हैं क्योंकि
ऐसा होता है कि जब 2-2.5 साल हो जाती है किसी भी मंत्री को, तो उसके विभागों में बदलाव हो जाता है। परफॉर्मेंस को लेकर जिन लोगों के नाम हमेशा विवाद में रहे हैं, जो हमेशा विवाद खड़ा करते रहे हैं, हो सकता है उन मंत्रियों की कुछ छुट्टी हो जाए या उनके विभाग बदल दिए जाएँ या उनके स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया जाए। आपको जानकारी है कि इसमें लगातार कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम लगातार मुख्यमंत्री जी के लिए परेशानी खड़े करते रहे हैं, जिनमें संजय शर्मा, संदीप गोदारा, तो ऐसे नाम हैं जो हमेशा कहीं न कहीं उनकी परेशानी खड़ी करते रहे, तो इनमें बदलाव की भी संभावनाएँ है। नए चेहरों की बात करें तो नए चेहरों में उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के भी पसंद हैं, दूसरे नेताओं ने भी, जो जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, पूर्वी राजस्थान है, शेखावाटी है, इन इलाकों में जो बड़े नेता है, जो लगातार अपने आप को कहीं न कहीं उस इलाके के बड़े नेता मानते हैं, पार्टी में भी उनका बड़ा कद है, वो भी अपने अपने नामों को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा रहे हैं, जिससे कि उन नामों को अवसर मिले और नए चेहरे मुख्यमंत्री के खेमे में शामिल हो, यानी कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो, जिससे मुख्यमंत्री जी को काम करने में भी आसानी हो और वो उनके साथ फिट बैठते हो। वर्तमान में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल है उसमें 24 सदस्य हैं, 5 सदस्यों को और मौका मिल सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर विस्तार होता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 चेहरे ही शामिल किए जाएंगे, जिनमें भी प्रतापरुद्र जी महाराज का नाम आ रहा है, बाबा बालकनाथ जी महाराज का नाम आ रहा है, क्योंकि प्रतापरुद्र जी महाराज जोधपुर संभाग से आते हैं, बाबा बालकनाथ अलवर से आते हैं और क्योंकि यादव समाज से भी आते हैं, तो यादव एक भी मंत्री नहीं है तो उनका नाम शामिल हो सकता है। इसी तरह संदीप शर्मा जो है कोटा से आते हैं, कोटा संभाग से आते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का भी सिफारिश उसमें है। शैलेश सिंह खुद जाट समाज से आते हैं, भरतपुर संभाग से आते हैं, उनके भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी संभावित मंत्रिमंडल का चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा दीप्ति माहेश्वरी भी एक माहेश्वरी यानी कि वैश्य वर्ग से एक बड़ा चेहरा हो सकती है और खुद क्या वैश्य वर्ग से भी है, साथ में महिला भी है, तो महिला के नाते भी उनका नाम मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। राजपूत चेहरे के तौर पर भी जो है विश्वराज सिंह जी का नाम लिया जा रहा है कि हो सकता है। विश्वराज सिंह जी क्योंकि आम जिनसे जुड़े हुए हैं, मेवाड़ घराने से हैं और अच्छा उनका रुतबा है, इलाके में पहचान है, तो हो सकता है आने वाले समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान भी मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के लिए भी वो मुफीद चेहरा है। तो मुख्यमंत्री जो ये चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे 10 से 15 मंत्रिमंडल में शामिल ऐसे लोग भी हैं जो वर्तमान में है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बार बार विवाद खड़ा होता आ रहा है, तो उनको भी हल्का किया जाएगा। राजधानी जयपुर से भी बात करें तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के महकमे कम किए जा सकते हैं, उनके महकमे दूसरे नए मंत्रियों को आमंत्रित किए जा सकते हैं, उनके विभागों को कुछ कम किया जा सकता है। तो इसी तरह से जो 5 चेहरे शामिल होंगे, हमने संभावित 7-8 नाम बताए हैं, हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को शामिल किया जाए, मौका दिया जाए, क्योंकि ये तमाम जो नाम है वो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, वो इलाके के हिसाब से भी, क्षेत्र के आधार से भी अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, कास्ट का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और नए चेहरे भी हैं जो मुख्यमंत्री जी के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सबब नहीं बन सकते, उनके सहायक बन सकते हैं और नए हैं तो वो आने वाले समय में परफॉर्मेंस भी अच्छे दे सकते हैं, जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को काम करने में आसानी रहे और राजस्थान की सरकार पहले की तरह ही द्रुत गति से, तेज गति से काम करती रहे। क्योंकि लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है, लोगों का कहना है कि क्या पंचायत और पालिका चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ऐसी जोखिम उठाएंगे, तो मुझे नहीं लगता एज ए पॉलिटिकल विश्लेषक के नाते कि फिलहाल चुनाव से पूर्व ऐसा कोई फेरबदल मुख्यमंत्री जी नहीं करने वाले हैं। हाँ, चुनाव के बाद ये फेरबदल होना तय है, क्योंकि देखिए शक्ति संतुलन, सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, तमाम चीज़ों को साधने के लिए भी मुख्यमंत्री जी कोशिश करेंगे कि उन चेहरों को शामिल करें जिससे पंचायत और पालिका चुनाव में लाभ मिले और जिन विधायकों की परफॉर्मेंस पालिका और पंचायत चुनाव में बेस्ट होगी
उनमें से ही लोगों को अवसर मिलेगा। और यदि पहले ये चुनाव कर लिया जाता है, पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाता है, तो फिर मुख्यमंत्री जी को जो विधायक मंत्री बनने से रह जाएंगे, क्योंकि सबको मंत्री बनाया नहीं जा सकता। लेकिन इस उम्मीद में लोग काम करते हैं कि उनका नंबर आ सकता है, और जब वो काम करते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर नंबर नहीं आए तो अलग बात है। लेकिन पहले अगर आपने मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया, तो फिर आप पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में उनसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए मुख्यमंत्री जी खुद भी नहीं चाहेंगे कि पंचायत और पालिका चुनाव से पहले विस्तार हो, लेकिन इन पालिका और पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद में जल्दी ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 5-6 चेहरों को मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। कुछ चेहरों को हल्का किया जाएगा, कुछ मंत्रियों का वजन घटाया जाएगा, कुछ के महकमे बदले जाएंगे, कुछ जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट में बदले जाएंगे। तो लोगों को इंतजार है मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल विस्तार।